Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। जो एक कट द क्रैप इनिशिएटिव है, इसमें हम डेली एक टॉपिक लेते हैं। जो टॉपिक यूपीएससी मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका हम 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं और इसका हैंड रिटन कंटेंट आपको मिलता है डेली। तो जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया गया है, इसका हैंड रिटन कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लें। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, कि कैसे कोई कन्विक्ट होता है 2 साल से ज्यादा के लिए, उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। कोई भी सिटिंग एमपी है, एमएलए, उसकी सदस्यता जा सकती है। तो कल गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल का सेंटेंस दिया, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया एक डिफेमेशन केस में। डिफेमेशन केस था 2019 का। उन्होंने एक भाषण दिया था पॉलिटिकल रैली में 2019 कर्नाटका में। तो उसमें कुछ उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे, उस बेसिस पे डिफेमेशन केस फाइल किया गया था उनके अगेंस्ट, और ट्रायल होने के बाद उनको कन्विक्ट किया गया 2 साल के लिए। तो आज हम ये देखेंगे कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, कौन सा वो एक्ट है जिसके तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है राहुल गांधी को। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जब भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो लिली थॉमस केस। तो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, उसको हम देखेंगे। क्या उसका इम्प्लीकेशन है डिस्क्वालिफिकेशन पे, और क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये रिवर्स हो सकता है, क्या मींस कि दोबारा उनको रीइंस्टॉल किया सकता है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो भी हम देखेंगे। या फिर क्या जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है, क्या उसको कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, क्या ऐसी भी किसी के पास अथॉरिटी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का डिस्कशन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन। इंडिया में डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस है। हालांकि ये भी एक डिबेट है कि क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का डिमांड ये है कि डिफेमेशन एक सिविल ऑफेंस होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 500 आईपीसी का यहां पे मेंशन किया गया है कि अगर किसी को भी डिफेमेशन केस में गलत पाया जाता है, तो उसको जो है 2 साल अप टू 2 इयर्स का सजा मिल सकता है डिफेमेशन केस में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है 1951 का, उसमें ऐसा एक प्रोविजन है कि अगर किसी को भी 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा का 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा का सेंटेंस मिलता है, यानी सजा मिलती है, तो उसकी जो सदस्यता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चाहे एमएलए हो, वो सदस्यता जा सकती है। इनफैक्ट इमीडिएटली चली जाएगी वो। तो कल ये कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया और आज उनकी सदस्यता चली गई। ठीक है, लोकसभा ने अनाउंस कर दिया उनकी सदस्यता चली गई है। तो हम ये देखते हैं पहले कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट आर्टिकल्स डील करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, वो है आर्टिकल 102 क्लॉज 1। ये है जो लोकसभा के सदस्य उनके लिए है, और आर्टिकल 192 क्लॉज 1 ये जो एमएलएज हैं उनके लिए है ये। ठीक है, जो स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स हैं। तो किन किन ग्राउंड्स पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 और आर्टिकल 192 क्लॉज 1 में सदस्यता जा सकती है, किन किन कारण से जा सकती है। तो देखें, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, किसी के पास ऐसा ऑफिस है जिससे कि कोई प्रॉफिट एक्रू हो रहा है, तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। तो पार्लियामेंट ने एक स्टैट्यूट बनाया है, उसमें सारे लिस्ट है कि कौन कौन ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, या फिर कौन कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। तो कई सारे ऑफिस है जिससे कि प्रॉफिट का उसमें है, लेकिन पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्शन दिया है कि ये जो ऑफिस हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएंगे। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ऑक्यूपाई करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। दूसरी बात है कि अनसाउंड माइंड या फिर इंसॉल्वेंट, अगर किसी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर एमपी या एमएलए इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। फिर है कि अगर उसका सिटीजनशिप वैलिड नहीं है, या फिर ये कहें कि उसने सिटीजनशिप अपना डिनाउंस कर दिया इंडिया का सिटीजनशिप, या फिर सिटीजनशिप गलत तरीके से लिया गया,
तो ऐसे केसेस में सदस्यता जा सकती है। ऐसा मेंशन है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 192 में। फिर एक 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के केसेस होते हैं कि कंडीशंस दिए गए हैं कि कौन कौन डिफेक्शन केसेस हो सकते हैं, और डिफेक्शन होगा तो सदस्यता जा सकती है किन किन कंडीशंस में। तो देखें इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी अपनी स्वेच्छा से पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप छोड़ता है और वो उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा है, उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे एमपी या फिर एमएलए बना है, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगर वो खुद से उस पार्टी को छोड़ दे तो, या फिर एंटी पार्टी एक्टिविटीज में भी पाया जाता है तो भी सदस्यता जा सकती है। तो अगर जो एमएलए हैं या फिर एमपीज हैं, तो उनकी पार्टी का हाउस में जितना नंबर है, जितनी संख्या है उनका, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि समाजवादी पार्टी है यूपी में, ओपोजिशन की पार्टी है यूपी में, इनका मेंबरशिप लेट्स से 150 है। तो अगर 150 है तो इसका 2/3 यानी 2/3 या फिर 2/3 से ज्यादा मेंबर्स एक ग्रुप बना के अलग होते हैं तो एक सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन 2/3 से कम मेंबर्स अगर अलग होते हैं पार्टी से तो उनकी सदस्यता जा सकती है, या फिर कोई वॉलंटरी मेंबरशिप छोड़ दे पॉलिटिकल पार्टी का तो भी सदस्यता जा सकती है। फिर है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है या फिर एमपी है, मिलकर कोई निर्दल है, तो अगर वो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, कभी भी ज्वाइन करेगा तो। लेकिन अगर कोई नॉमिनेटेड है, या फिर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किसी को, तो अगर वो 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। यानी कि अगर कोई नॉमिनेटेड है तो उसको 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन कर सकता है, अगर उसके बाद वो ज्वाइन करेगा उसका जो मेंबरशिप है वो जा सकता है। ऐसे ही जो इंडिपेंडेंट हैं वो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी एटलीस्ट उस हाउस के टेन्योर तक वो लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा मेंशन है 10th शेड्यूल में। ठीक है, अब है कि सबसे बड़ा एक स्टैट्यूट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसमें कई सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। इसके कुछ सेक्शंस हैं। ठीक है, इसमें जो आरपीए में ग्राउंड्स दिए गए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो किसी भी क्रिमिनल केस में अगर कन्विक्शन होता है, सजा मिलती है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो आरपीए 1951 में जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल इश्यूज हैं, जिसको मेंशन किया गया है कि इन केसेस में मेंबरशिप जा सकती है। तो पहला जो है सेक्शन 9 है। सेक्शन 8 सबसे बड़ा सेक्शन, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 9 ऑफ आरपीए एक्ट, इसमें अगर कोई भी सिटिंग एमपी या एमएलए इन्वॉल्व है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में तो उसकी सदस्यता जा सकती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर इन्वॉल्व है तो। फिर है कि अगर सेक्शन 10 कहता है कि जो भी इलेक्शन में एक्सपेंडिचर हुआ है, खर्च हुए जो भी इलेक्शन में, तो चुनाव के जो भी खर्च है उसका सही ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को देना होता है। अगर सही ब्यौरा नहीं दिया एमपी या एमएलए ने तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है, यह है सेक्शन 10 में। अब देखते हैं आरपीए सेक्शन 8। सेक्शन 8 में कई सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं कि अगर इन क्रिमिनल केसेस में अगर कोई एमपी या एमएलए को सजा मिलता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। देखें सेक्शन 8 का सब क्लॉज 1 जो है, इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एमपी या एमएलए लोगों में या फिर कहें कुछ कम्युनिटीज में अगर शत्रुता पैदा करता है, यानी एनिमिटी प्रमोट करता है, तो भी उसके जो सदस्यता है वो जा सकती है। उदाहरण के तौर पे आजम खां केस, यूपी में आजम खां एक प्रोमिनेंट एसपी लीडर है समाजवादी पार्टी के। इनको एक हेट स्पीच में कन्विक्ट किया गया। वहां की जो रामपुर की लोकल अदालत है उसने कन्विक्ट किया फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो 2 साल से ज्यादा के लिए इनको सजा मिली और इनकी सदस्यता इमीडिएटली चली गई। ये था हेट स्पीच का, यानी कि लोगों के बीच में शत्रुता पैदा करने का। अब है कि जो सेक्शन 8 का सब क्लॉज 2 है, इसमें और भी सारे कन्विक्शंस दिए गए, लेकिन जो मेजर ग्राउंड है वो है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। मींस कि जो दहेज
का जो कानून है, अगर उसमें उससे किसी को सजा मिलती है 6 महीने के लिए भी, देखिए बाकी सारे केसेस में अगर 2 साल से ज्यादा के लिए मिलता है सजा तो सदस्यता जाएगा, लेकिन जहां भी दहेज का कोई केस है उसमें अगर 6 महीने के लिए भी कन्वर्ट किया जाएगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब है देखिए सेक्शन 8 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी सजा 2 साल के लिए, 2 साल या 2 साल से ऊपर के लिए है तो उसका जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो, यानी कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जिस डेट से उसको सजा मिला है उस डेट से उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आगे ये दिया गया है कि ये तो देखें, ये तो लेट से कि किसी को 3 साल के लिए सजा मिली है, तो ये जो सब क्लॉज 3 है ये भी कहता है कि 3 साल तो के लिए तो डिस्क्वालीफाई रहेगा ही रहेगा, प्लस 6 साल और, यानी टोटल 9 साल। तो अगर राहुल गांधी के केस में उनको 2 साल के लिए सेंटेंस मिला है तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी कि वो अगले 2 + 6 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते वो। ठीक है, तो ऐसा कहा गया सब क्लॉज 3 में। अब देखें, जो सिटिंग, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है सब पे लागू होती है। अगर कोई आम आदमी किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होता है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता ऐसे ही। लेकिन जो सिटिंग एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको 3 महीने का समय मिलता है कि अपना जो उनका कन्विक्शन है, सजा मिला, उसको फर्दर अपील कर सकते हैं। जो भी हायर कोर्ट्स हैं वहां पे जाके स्टे ले सकते हैं या फिर अपना कन्विक्शन रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 में ये दिया गया है कि 3 मंथ के लिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, 3 मंथ के बाद डिस्क्वालीफाई होंगे। मीन्स कि कन्विक्शन अगर राहुल गांधी को 23 मार्च को हुआ तो अगले 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। बीच में अगर कोई कोर्ट उनका जो कन्विक्शन उसको स्टे कर देता है, उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर देता है, तो जो है डिस्क्वालिफिकेशन है वो होगा ही नहीं। अगर स्टे मिल गया तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन अगर इन 3 महीने के बीच में अगर उनको स्टे नहीं मिला तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 3 महीने बाद। लेकिन अगर यही कन्विक्शन अगर 10 साल पहले होता तब ये सेक्शन 4 लागू होता। सेक्शन 4 जो 3 महीने का डिले कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन में, अगर वो 10 साल पहले हुआ होता यही डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर कोई पहले डिस्क्वालीफाई किसी को पहले कन्विक्ट किया जाता था, तो ये 3 महीने का पीरियड मिलता था। क्यों? क्योंकि 2013 में एक इंपॉर्टेंट केस हुआ, लिली थॉमस केस। लिली थॉमस केस में पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि आम लोग डिस्क्वालीफाई होंगे इमीडिएटली, लेकिन जो एमपीज एमएलएज हैं उनको 3 महीने का टाइम मिलता है। तो ये भेदभाव क्यों, ये इनइक्वालिटी क्यों 2 लोगों के बीच में? ये पहला ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड ये था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो ये प्रोविजन लाया गया है सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 का, ये पार्लियामेंट ने लाया है। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है पार्लियामेंट को टू ऐड एडिशनल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। अलग अलग और कारण बताए जा सकते हैं आरपीए में कि इन कारणों से और डिस्क्वालीफाई किया सकता है। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को डिले कर दे। तो 2 बातें थी उसमें कि फर्क क्यों एमपी एमएलए को 3 महीने का समय मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो 3 महीने का समय है जो पार्लियामेंट ने दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट लाके, ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट एग्री भी किया इस पे। सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है सब सेक्शन 4 को इनेक्ट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात यह कहा कि अगर सब सेक्शन 4, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सब सेक्शन 4 है ये अल्ट्रावायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसको नलिफाई कर दिया सब सेक्शन 4 को। अगर सब सेक्शन 4 को नलिफाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता था आगे स्टे लेने के लिए, वो टाइम अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो सदस्यता जाएगी वो तुरंत जाएगी। तो कन्विक्शन होता है, सजा मिलता है, और जो असेंबली या पार्लियामेंट उसको फिर नोटिफाई कर देता है कि इस मेंबर की सदस्यता अब जा चुकी है, वो सीट अब खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अब किसी को
कोई भी सजा मिलेगा जो 2 साल से ऊपर का रहेगा तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट होगा। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन भी दिया। क्लैरिफिकेशन ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक लोक प्रहरी केस हुआ 2018 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वालिफाई किया कि अगर किसी को स्टे मिल जाता है जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है, लेकिन लेट्स से कि किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा मिला है, वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट अगर उसको स्टे दे देता है तो जिस दिन स्टे मिलेगा उस दिन से उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रद्द हो जाएगा। मीन्स कि वो दोबारा क्वालिफाई हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। अगर हायर कोर्ट कोई स्टे दे देता है या फिर कन्विक्शन को, जो सजा मिला है, सजा को ही नलिफाई कर देता है, मीन्स कि जो लॉ मेकर है, जो एमपी एमएलए है, उसके फेवर में डिसीजन आ जाता है। लोअर कोर्ट ने उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था, डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन अगर कोई हायर कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन देता है वो, तो भी उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया गया था लोक प्रहरी केस में। एक और प्रोविजन, इंटरेस्टिंग प्रोविजन है आरपीए एक्ट में। आरपीए एक्ट का सेक्शन 11 क्या करता है कि ये अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो कोई अगर किसी को अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम पीरियड है तो उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी को 2 साल का सजा मिला है, 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर 6 साल तक और चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कहता है सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट 1951। तो ये जो सजा है ये तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो 6 साल के लिए और है, इसको इलेक्शन कमीशन या तो हटा सकता है या फिर कम कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ये जो अथॉरिटी है इसको जो है सिर्फ रेयर केसेस में कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब इलेक्शन कमीशन इस अथॉरिटी को यूज करता है तो वो कारण रिकॉर्ड करता है कि क्या रीजंस हैं, रीजंस रिकॉर्ड करेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेगा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन इसको कम करना है या नहीं करना है। तो एक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का भी हाल में केस हुआ था। सिक्किम के सीएम को सजा मिला 1 साल का, 1 साल का एक करप्शन के केस में, ग्राफ्ट के केस में सजा मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन के पास आया। इलेक्शन कमीशन ने उनका जो 6 साल का डिस्क्वालिफिकेशन था इसको सिर्फ 1 साल और 1 महीने के लिए कर दिया, यानी 13 महीने के लिए सिर्फ कर दिया। तो 6 साल से कम करके सिर्फ 13 महीने। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी है कि किसी का जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है उसको या तो कंप्लीटली हटा सकता है या फिर काफी कम कर सकता है, लेकिन इसको सिर्फ रेयर केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है साफ साफ, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो राहुल गांधी को अभी जो सजा मिला है, डिस्क्वालीफाई को कर दिया गया है। आज रिपोर्ट आई लोकसभा से कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और अब क्या उनके पास ऑप्शन ये हैं कि वहां की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वहां जाएं, स्टे लें, या फिर उनका जो कन्विक्शन उसको रिवर्स कर दिया जाए, उनको बरी कर दिया जाए। और अगर बरी होते हैं तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स हो जाएगा, या फिर अगर उनको सजा मिलता है 2 साल का अगर सजा वो काटते हैं, उसके बाद चाहे तो इलेक्शन कमीशन उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कम कर सकता है। यानी कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन 6 साल का इलेक्शन कमीशन हटा दे तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं। अदरवाइज उनको अगर ये 2 साल और 6 साल कंटिन्यू रहा दोनों डिस्क्वालिफिकेशन, तो अगले 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे डिस्कशन का वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहाँ कहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, क्या ऑप्शंस हैं अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, किन ग्राउंड्स पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और ये था हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।